कपटपूर्ण और पक्षपाती कानून, कैसे पूजा स्थल अधिनियम ऐतिहासिक बर्बरता को धर्मनिरपेक्षता का जामा पहना देता है। यह लेख नितिन सावंत के द्वारा लिखा गया है। पूजा स्थल अधिनियम 1991 जैसे अमानवीय कानूनों ने भारत के हिंदू बहुसंख्यकों को उनकी ही धरती पर बंधक बना दिया है। दक्षिण अफ्रीका के मशहूर एंटी अपार्थेड कार्यकर्ता स्टीव बीको इस बात पर बहुत झुंझलाते थे कि गोरे विदेशी लोग उनके देश में नस्लवाद पर बातों का रुख अपनी मर्जी से तय करने की कोशिश कर रहे थे। उनका मानना था कि केवल वे लोग जिन्होंने नस्लीय अन्याय सहा है, काले दक्षिण अफ्रीकी ही अपने अनुभवों को परिभाषित करने का अधिकार रखते हैं। बीको ने इस धारणा का जोरदार विरोध किया कि विदेशी लोग तय करें कि नस्लवाद को कैसे समझा जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस अन्याय को सहा गया है उसका बयान करना पीड़ितों का अधिकार है, न कि उन लोगों का जिन्होंने इस दर्द को जन्म दिया। उनकी इस सोच ने आगे चलकर ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने एक विभाजित देश को ठीक करने की लंबी प्रक्रिया शुरू की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई देशों ने उपनिवेशवाद के दौरान हुए अन्यायों को सुधारने के लिए इसी तरह की प्रक्रिया को अपनाया। उदाहरण के लिए नूरनबर्ग, चिली, रवांडा, बोस्निया, स्पेन और कोलंबिया। हालांकि इन प्रयासों के परिणाम कभी कभी सही और असंतोषजनक रहे, फिर भी पीड़ितों को न्याय देने की सोच का मूल्य हमेशा बना रहा। यह प्रक्रिया दुनिया भर में आगे बढ़ती रही, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक ऐसा देश जिसने पिछले 1000 वर्षों तक अब्राहमिक आक्रमणकारियों से सभ्यतागत लूट और विनाश सहा। प्रमुख सवाल यह है कि भारत ने 1947 के बाद अपने सभी आक्रमणकारियों के खिलाफ एक औपचारिक न्यायिक प्रणाली क्यों नहीं बनाई? और क्यों हमारी औपनिवेशिक विरोध की भावना केवल ब्रिटिशों तक सीमित रही, जिन्होंने 200 वर्षों तक शासन किया, जबकि उन इस्लामी आक्रमणकारियों के खिलाफ नहीं रही, जिन्होंने न केवल भारत को लूटा बल्कि जानबूझकर इसके धार्मिक और सांस्कृतिक ढांचे को नुकसान पहुंचाया? इसका उत्तर सीधा नहीं है। यह एक जटिल समस्या है और इसका बड़ा हिस्सा गणराज्य के कुछ संस्थापकों की नीतियों और निर्णयों पर निर्भर करता है। पूजा स्थल अधिनियम 1991 ओवा क्या है? 1991 में जब अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद का ढांचा खड़ा था और विपक्षी नेता लालकृष्ण आडवाणी की रथयात्रा राम जन्मभूमि मंदिर के समर्थन में जनसमर्थन जुटा रही थी, तब यह खराब तरीके से बनाया गया और अस्पष्ट रूप से तैयार किया गया कानून सत्ताधारी पार्टी ने अल्पसंख्यक मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए संसद में जल्दबाजी में पारित किया। उस समय के गृह मंत्री एस.बी. चव्हाण ने कहा, यह आवश्यक है कि पूजा स्थलों के परिवर्तन से जुड़े विवादों को रोकने के लिए इस विधेयक को अपनाया जाए, क्योंकि ऐसे विवाद समय समय पर सांप्रदायिक माहौल को खराब कर देते हैं। इस विधेयक को अपनाने से किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप के परिवर्तन से संबंधित नए विवादों को प्रभावी ढंग से रोका जा सकेगा। इस अधिनियम का घोषित उद्देश्य यह है कि किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप को 15 अगस्त 1947 को जो था उसे बनाए रखा जाए और किसी भी पूजा स्थल के परिवर्तन को रोका जाए। अधिनियम के धारा 3 में यह प्रावधान है कि किसी भी धार्मिक समूह के पूजा स्थल को आंशिक या पूर्ण रूप से किसी अन्य धार्मिक समूह के पूजा स्थल या उसी धर्म के किसी अन्य संप्रदाय के पूजा स्थल में बदला नहीं जा सकता। धारा 4(1) यह कहती है कि 15 अगस्त 1947 को जो पूजा स्थल का धार्मिक स्वरूप था वह वैसा ही बना रहेगा। धारा 4(2) यह कहती है कि 15 अगस्त 1947 के पहले से किसी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप के परिवर्तन से संबंधित कोई भी मामला जो अदालत में लंबित हो वह समाप्त हो जाएगा और कोई नया मुकदमा या कानूनी प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। हालांकि इस उपधारा में यह छूट दी गई है कि जो मामले अपील या कानूनी कार्यवाही अधिनियम लागू होने के दिन तक लंबित हैं
वे जारी रह सकती हैं यदि वे 15 अगस्त 1947 की समय सीमा से परे पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप में बदलाव से संबंधित हैं। हालांकि अस्पष्ट कानून की तरह पोवा ने शुरुआत में ही कुछ छूटों को शामिल किया। धारा 5 यह स्पष्ट करती है कि यह अधिनियम राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले और इससे संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या प्रक्रिया पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी पूजा स्थल जो प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या पुरातात्विक स्थल है, वह 1958 के प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम के तहत कवर होता है और पोवा से बाहर रखा गया है। स्वाभाविक है कि पोवा को शुरू से ही भारी आलोचना का सामना करना पड़ा है, क्योंकि यह कई मौलिक संवैधानिक सवालों का समाधान करने में विफल रहता है। जैसे कि क्या पूजा स्थल अधिनियम 1991 की धारा 2, 3 और 4 संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करती हैं, जो समानता की गारंटी देती हैं? या क्या ये धाराएं अनुच्छेद 25, 26 और 29 का उल्लंघन करती हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान की धर्मनिरपेक्षता की मूल विशेषता को सुनिश्चित करती हैं? और यह सवाल भी उठता है कि क्या आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए गए मंदिर हिंदू और इस्लामी व्यक्तिगत कानून के तहत अभी भी मंदिर माने जाते हैं? पूजा स्थल अधिनियम और हिंदू धर्म के खिलाफ अन्याय। भारत के हिंदुओं ने हजारों वर्षों से अब्राहमिक आक्रमणकारियों के खिलाफ अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष किया है। यह उनकी संघर्ष भावना का प्रमाण है कि उन्होंने ऐसे भयंकर आक्रमणों के बावजूद अपनी आस्था को बनाए रखा। इस परिप्रेक्ष्य में पूजा स्थल अधिनियम पोवा द्वारा 15 अगस्त 1947 की कट ऑफ तारीख को लागू करना पूरी तरह से अनुचित और तर्कहीन है। इस भूमि और इसकी संस्कृति का अस्तित्व हजारों वर्षों पुराना है और सनातन धर्म अपने पवित्र स्थलों और परंपराओं के साथ अभी भी जीवित है। यह अधिनियम एक ऐतिहासिक अन्याय को वैध ठहराने जैसा है। 1947 और 1991 के बाद के वर्षों में कश्मीर जैसे क्षेत्रों में हिंदू मंदिरों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। इन घटनाओं पर पोवा के तहत कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही इन स्थलों को उनके मूल स्वरूप में बहाल किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि इस अधिनियम का उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक एजेंडा चलाना है। काशी, मथुरा और संभल जैसे पवित्र स्थलों की ऐतिहासिकता को अदालत में साबित करने की मांग करना न्याय का उपहास है। ये स्थल प्राचीन ग्रंथों में पूजनीय रहे हैं और आज भी इनमें हिंदू नक्काशी और प्रतीक मौजूद हैं। इन मंदिरों को केवल भूमि के लिए नहीं, बल्कि वर्चस्व और अपमान दिखाने के लिए तोड़ा गया। यह सिर्फ मंदिरों को बदलने का नहीं, बल्कि हिंदू धर्म को अपमानित करने का प्रयास था। पोवा का सबसे बड़ा अन्याय यह है कि यह संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा बताया था, जो नागरिकों को न्याय पाने का अधिकार देता है। पोवा इस अधिकार को बाधित करता है और ऐतिहासिक अन्यायों को सुधारने की प्रक्रिया को रोकता है। इस अधिनियम की न केवल समीक्षा होनी चाहिए, बल्कि इसे समाप्त भी किया जाना चाहिए। पोवा की कमजोरियां। एक ऐतिहासिक भूल। जैसा कि जल्दबाजी में बनाए गए कामों में होता है, पूजा स्थल अधिनियम पोवा की अस्पष्ट और असंगत भाषा ने इसकी मूल भावना को कमजोर करते हुए कई अलग अलग व्याख्याओं का मार्ग प्रशस्त किया है। इस अधिनियम को जल्दबाजी में पारित करने से इसके निर्माताओं की लापरवाही और अदूरदर्शिता स्पष्ट होती है। यह कानून 1958 के प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम एंशिएंट मोन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के तहत संरक्षित प्राचीन स्मारकों को अधिनियम के दायरे से बाहर रखता है। इसके परिणामस्वरूप 100 वर्ष से अधिक पुराने किसी भी ढांचे को पुनः दावा किया जा सकता है,
जिसमें ऐसे स्थल भी शामिल हैं जिन्हें इस्लामी आक्रमणकारियों ने अपने कब्जे में लिया था। यह चूक कई अदालत याचिकाओं का कारण बनी है, जिनमें विवादित स्थलों के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग की गई है। ऐसे सर्वेक्षणों का सामना करने में कई बार विरोध और हिंसा भी हुई है, जैसे कि संभल में सर्वेक्षण दल पर पथरा। स्मारक के धार्मिक स्वरूप का प्रश्न भी कई संवेदनशील मुद्दों को जन्म देता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि किसी मंदिर में एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद वह सदा के लिए मंदिर ही रहता है। इस्लामी आक्रमणकारियों द्वारा मंदिरों को तोड़ने या अपवित्र करने से उनका धार्मिक स्वरूप नहीं बदलता, जब तक उन्हें औपचारिक रूप से अपवित्र या डिकॉन्सेक्रेट न किया जाए। इस दृष्टिकोण को यदि न्यायसंगत माना जाए तो किसी स्थान के केवल मूल धार्मिक स्वरूप को सिद्ध करना ही आवश्यक है। पोवा की अस्पष्टताओं के कारण इसके आलोचक मानते हैं कि बिना इसे औपचारिक रूप से समाप्त किए इसकी व्याख्याओं को सीमित कर इसे अप्रभावी बनाया जा सकता है। पोवा की तानाशाही के खिलाफ संघर्ष। यह अधिनियम भारत के हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध समुदायों को उनके ऐतिहासिक स्मारकों को पुनः प्राप्त करने से रोकता है, ऐसे स्मारक जिन्हें इस्लामी आक्रमणकारियों ने ध्वस्त कर दिया था। यह इन समुदायों की गरिमा और उनके धार्मिक अधिकारों का हनन है। यह कानून एक ऐसी ऐतिहासिक भूल को छिपाने का प्रयास है जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर न्याय और सत्य को दबाने का काम करता है। कांग्रेस पार्टी द्वारा इस अधिनियम को जल्दबाजी में पारित करने का उद्देश्य मुख्यतः मुस्लिम वोट बैंक को संतुष्ट करना था। वर्तमान में जब पार्टी मुस्लिम समुदाय के भीतर समर्थन घटने का सामना कर रही है, उसने इस कानून के पक्ष में अदालत में अपना बचाव और आक्रामक कर दिया है। हाल ही में कांग्रेस ने अपनी याचिका में कहा, पोवा भारत में धर्मनिरपेक्षता बनाए रखने के लिए अनिवार्य है और इसे चुनौती देना धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करने का दुर्भावनापूर्ण प्रयास प्रतीत होता है। हिंदू समुदाय ने पोवा को संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे की समीक्षा के लिए मामला स्वीकार किया है और निचली अदालतों को नए मुकदमे दर्ज करने या पुरातात्विक सर्वेक्षण के आदेश देने से फिलहाल रोक दिया है। जहां तक हिंदुओं के लिए ऐतिहासिक पुनर्प्राप्ति की सही समय सीमा की बात है, तो तर्कसंगत रूप से यह 711 ईस्वी होनी चाहिए, जब सिंध पर अरब आक्रमण की पहली घटना घटी। समापन। मूल समस्या यह है कि ठीक वैसे ही जैसे 1947 में उपमहाद्वीप को एक हिंदू और एक मुस्लिम राष्ट्र में विभाजित कर दिया गया था, बिना सभी हिंदू हितधारकों से परामर्श किए 1991 में सरकार ने पूजा स्थल अधिनियम पोवा लागू करते समय सभी प्रभावित पक्षों से संवाद स्थापित करने में विफलता दिखाई। यह विडंबना है कि हाल के कृषि कानूनों के विरोध के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि क्या उसने सभी हितधारकों का विश्वास जीता था। यही दृष्टिकोण अब पोवा में सुधार के लिए अपनाया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी पक्षों की आवाज और चिंताओं पर विचार किया जाए। दिलचस्प बात यह है कि पोवा पर चर्चा में सभी तार्किक तर्क हिंदू पक्ष से आते हैं। वहीं दूसरी ओर इस्लामिस्टों और कांग्रेस लेफ्ट की प्रतिक्रिया शायद ही उनके धर्मनिरपेक्षता के खोखले दावों से आगे बढ़ती हो। कुछ इस्लामिस्ट तो पोवा को हटाने या इसमें बदलाव की स्थिति में कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने की अप्रत्यक्ष धमकियां भी दे चुके हैं। यह रणनीति अतीत में आक्रमणकारियों द्वारा अपनाई गई योजनाओं की याद दिलाती है। आज सामाजिक अशांति का यही डर है जो पोवा को टिकाए हुए है। अब देखना यह है, हिंदू समाज और शासन इन बार बार मिलने वाली धमकियों की अनदेखी कर डर में जीते रहने का सिलसिला कब तक जारी रखेंगे। स्टीव बीको के शब्दों में,
शोषक का सबसे शक्तिशाली हथियार पीड़ित की मानसिकता है।